समय निकाल कर। आपको जानकारी भी मिली होगी कि अभी भैया अयोध्या की यात्रा पे भी थे, आगे की यात्रा की भी तैयारी चल रही है। वैसे कार्यक्रमों को छोड़ के उसमें से समय निकाल के आप लोग को जानकारी नहीं होगा इस बारे में। अभी जो उन्होंने चश्मा पहना हुआ है उसका कारण सिर्फ ये है कि उनके आँख में एक एलर्जी हुआ है, उनके आँख में कीड़े ने काटा है और वो अस्वस्थ भी है। वैसे हम लोगों के बड़े भाई, हम लोगों के मार्गदर्शक और जो वंचित थे, जिसके बारे में बार बार मैं सुनता हूं जब कोई भाषण देता है कि निचली पिछली जिसके बारे में बोलता है, उस विषय पर मैं आऊंगा। उसकी न सिर्फ पारुल, न सिर्फ बिहार, बल्कि पूरी देश में एक आवाज बन के उभरे और जिनसे हम युवा भी सीखते हैं किस तरह से उनका संघर्ष जो है, किस तरह से उनका जुझारूपन है और अपने लोगों के लिए खड़ा होने के लिए जो सामर्थ्य, जो शक्ति चाहिए, उनसे हम लोग सीखते हैं। वैसे आदरणीय हम लोग के बड़े भाई आदरणीय मुकेश सहनी जी, मंच पर उपस्थित हमारे मित्रवत बड़े भाई गांधी चौधरी जी, बाल गोविंद बिन जी, रंजीत चौधरी जी, हमारे छोटे भाई, मित्र कह लीजिए, परिवार कह लीजिए, हमारे वीआईपी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई जगदीश चौधरी जी, श्रीमती सीमा चौधरी जी, छोटू भाई पारस जी, केदार जी, बच्चालाल निषाद जी, मनोज भारती जी, टाइगर भैया, संजय चौधरी जी। लिस्ट बहुत बड़ा है। हम लोग सब लोग एक दूसरे को परिवार से जानते हैं और अगर मंत्री जी कह दिए हैं कि समय बहुत देंगे तो उसका नाजायज फायदा हम लोग को नहीं उठाना चाहिए। तो मैं पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और खास करके मैं प्रणाम और अभिनंदन करता हूँ सामने बैठी हुई हमारी पूरी जनता को, जो 11 बजे दिन से अपने नेता को देखने के लिए यहाँ बैठी हुई है, उनकी बातों को सुनने के लिए बैठी हुई है। आप सबका मैं आदर और साथ नमन करता हूँ। मैं ज़्यादातर खास करके मैं अभिनंदन करता हूँ हमारी माताएं जो यहाँ बैठी हुई हैं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो एक संतोष जरूर मिलता है, खास करके अपने समाज का, जो मेरा ये विस्तृत परिवार है, उसका एक संतोष मुझे जरूर मिलता है कि हम लोग की जो ताकत है, हम लोग की जो मातृशक्ति है, वो अपनी बात को रखना जानती है। और आज तक कभी भी हम लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आदरणीय महर्षि वेशव्यास जयंती जी के यदि भी कार्यक्रम में आते हैं, तो मातृशक्ति की जो हमारी भूमिका होती है, मातृशक्ति की हमारी जो उपस्थिति होती है, वो ज़्यादातर हम लोग के पुरुष भाइयों से थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आप सबको मैं खास करके और प्रणाम और नमन करता हूँ। आज पूर्व के हमारे वक्ताओं ने महर्षि वेदव्यास जी के बारे में बहुत सारी बातें कही और आज गुरु पूर्णिमा के दिन में मैं अपने सारे गुरुओं को, जिन्होंने समाज के अलग अलग जगहों पे और समाज के अलग अलग खंडों में उन्होंने आशीर्वाद देके आज हम सबको वो बनाया जो आज हम हैं, मैं आज गुरु पूर्णिमा में उन सबको प्रणाम करता हूँ, उन सबका आदर करता हूँ। तो एक तरफ अभी चर्चा कर रहे थे हमारे पूर्व के वक्ता और हमारे पूर्व के जितने भी वक्ता ने जो भी कहा, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनका समर्थन करता हूँ और उनको प्रेषित करते हुए अभी वो कह रहे थे कि गुरु वो होता है जो आपको अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाए, आपका जीवन बनाता है। उसके बीच में आज इसकी हम जयंती मना रहे हैं, महर्षि वेदव्यास, देवता वेदव्यास जी की जो हम जयंती मनाते हैं, तो वेदव्यास जी ने तो एक वो लकीर खींची है जो सिर्फ हमको अंधेरे से निकाल के उजाले में नहीं लेके जाता है, जो सिर्फ हमको शिक्षा नहीं देता है, लेकिन हमारे पीढ़ियों को संस्कार में पिरो के कैसे हम सबको एकजुट रहने की शिक्षा देते हैं। वैसे वेदव्यास जी की आज जयंती है, मैं उनको आज नमन करता हूँ। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो बड़ा भावुक पल होता है। आज का दिन खास करके हम लोग 2015 से इस कार्यक्रम में हम सब साथ सम्मिलित होना शुरू हुआ। और जब 2015 में पहली बार हम कार्यक्रम कर रहे थे तो उस समय वो अपना जो बना हुआ है एक मंच, हम लोग उस मंच पे थे। उस दिन भी बारिश हो रही थी, हमारा मंच भी भरा हुआ था, साथ में भी लोग साथ में थे। उस दिन हमको लगता है कि धीरे धीरे 500-600 लोग हम लोग साथ में होंगे, 250 से 500 की संख्या आती जाती रही और बारिश हो रहा था। मैंने उस दिन मंच पे आग्रह किया था, उस दिन संकल्प लिया था कि जहां एक दूसरे के लिए हम लोग को जरूरत पड़े हम लोग एकदम खड़े रहेंगे। लेकिन आज जो वेदव्यास जयंती हम मना रहे हैं, महर्षि वेदव्यास जयंती आज जो हम मना रहे हैं और गुरु पूर्णिमा जो मना रहे हैं, आने वाले दिन में ये मैदान छोटा पड़ जाना चाहिए, लेकिन ये संख्या कम नहीं होनी चाहिए। और आज देखिए, पिछली बार जब आए थे मंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी, उस समय पिछले कार्यक्रम में जब आए थे इसकी चर्चा हमने की थी। और आज देखिए ये कार्यक्रम इतना विस्तृत हो गया है कि पिछले 10 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है
कुर्सियां बैठने की जगह नहीं है, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, कुछ लोग इधर खड़े हैं, लेकिन फिर भी आज हाँ ये हमारी समाज की ताकत को दिखाता है। और जब हम अपनी ताकत की बात करते हैं तो अपने पूर्व वक्ताओं के साथ एक जगह में थोड़ा सा भिन्न होता हूँ, अपने आप को प्रेषित नहीं करता हूँ। बार बार अपने भाषण में पिछड़ी शोषित इसकी हम बात करते हैं। अब हम बात नहीं करेंगे, आज से ये नया प्रण लेते हैं कि अपने आप को पिछड़ा और छूटा हुआ नहीं बात करेंगे। हमारे पास एक नेता है, हम सब में एक नेता बैठा हुआ है जो सबको बराबरी की कुर्सी देने के लिए ताकत में लगा हुआ है और सबकी लड़ाई लड़ा हुआ है। लेकिन जब तक अपने दिमाग से हम इसको नहीं निकालेंगे कि हम पीछे छूट गए हैं, हम निचली जाति के हैं, ये नहीं हो सकता। स्वामी वेद व्यास जयंती के आज हम उनका जयंती मना रहे हैं। उन्होंने तो कभी ये सिखाया ही नहीं। हाँ, आज समाज थोड़े से दूसरे धैर्य पर चल गया है कि हमको जो समझ में आता है, ना हमने वेद पढ़ा, ना हमने महाभारत पढ़ा, ना वैसे 18 पुण्य ग्रंथ जिसको महर्षि वेद व्यास ने लिखा हमने उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अपनी टिप्पणी देने से हम रुकते नहीं हैं। कोई कहता है इसको फाड़ दो, कोई कहता है उसको जला दो, लेकिन ये कहता कोई नहीं है कि उसको जोड़े हम कैसे। आज जब चर्चा हम लोग अलग अलग विषयों पर करते हैं तो कोई इस बात की चर्चा नहीं करता है कि किसी के हाथ में महाभारत की एक प्रति को दे दें कि हमारे पूर्ण आत्मा, हमारे देवता महर्षि वेद व्यास ने हमको किस जीवन शैली के बारे में बताई थी, हमको कैसे बताया था कि धर्म युद्ध की लड़ाई कैसे की जाती है और जीवन युद्ध की लड़ाई पे आगे कैसे बढ़ा जाता है। जब हमने कल्पना नहीं की क्योंकि विज्ञान और ज्ञान की, उस समय महर्षि वेद व्यास ने हमको रास्ता दिखाया था कि हम लोगों को आगे कैसे बढ़ना चाहिए। कभी भी जब आपके अधिकारों का जब हनन होगा, महर्षि वेद व्यास ने पहली बार बताया कि अपने अधिकारों को लड़के मांग के अहिंसा से लड़ते हुए कैसे हमको वापस लेके आना है। हम उस पुण्यात्मा की आज जन्म जयंती मनाएंगे। अगर इस समय भी अगर हम कहें कि हम पीछे छूट गए तो अब छूटना नहीं है हम सबको एक साथ आना है। आपने ताकत साल दर साल बढ़ाई, हमने तो देखा है इसको। इस परिवार का मुझे गर्व होता है, मुझे हमेशा से गर्व होता है कि इस परिवार ने अपने बेटे, अपने भाई की तरह हमको अपने साथ जोड़ा है और मैं इसके लिए आप सबका ऋणी हूँ। मैं कैसे भी हाथ जोड़ के आपका प्रणाम करूँ, ये मेरे लिए छोटा होता है, लेकिन मैं आप सबका आजीवन ऋणी रहूँगा। लेकिन अब हमारा समाज अब आगे बैठ गया, हमारा समाज अब आगे बढ़ रहा है। अब हमको एक मुकेश सहनी नहीं, हमको इस भीड़ में से कम 100 मुकेश सहनी निकालना होगा जो घर घर जाके अपनी ताकत की बात करे और उसके बाद हम अपने अधिकार की मांग करेंगे। हम सिर्फ बैठ के यहाँ पे महर्षि वेद व्यास जयंती के दिन हम लोग सब मिलते हैं, हम लोग एक दूसरे का नारा लगाते हैं, एकजुटता का नारा लगाते हैं। उसके बाद हम कहीं भूल जाते हैं, हमको अब भूलना नहीं है। मातृशक्ति हमारे सामने बैठी हुई है, हमारी चाची, हमारी दादी हमारे सामने बैठी हुई है, हमारी बहनें हमारे साथ बैठी हुई है। काफ़ी लड़ाई होता है, जो काम हम नहीं करते चाची लोग से डांट भी खा लेते हैं, लेकिन आशीर्वाद हमेशा मिलता है। मैं आग्रह करूंगा आप सबों से, मेरी जरूरत जहां पड़ती है आजीवन में खड़ा था और खड़ा रहूंगा, लेकिन अपने आगे आने वाली पीढ़ी में से आप प्रण लेके आ जाइए कि इस भीड़ में से इस पीढ़ी की भी और आने वाली पीढ़ी को मिला के कम से कम 100 मुकेश सहनी अगर हम निकालेंगे और वो पूरे भारत में जब फैल के महर्षि वेद व्यास और मुकेश सहनी जी की जब बातों को आगे लेके जाएंगे, तब हमारा समाज एकजुट हो पाएगा। मंत्री जी ने तो कहा था कि समय बहुत है, हम उसका नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे। 11 बजे से आप लोग बैठे हुए हैं, आप सुनना चाहते हैं लेकिन पेट भी तो खाली है। तो मंत्री जी ने कहा, दोनों ने कहा कि पेट भी खाली है, तो मैंने कहा भैया आप भी तो भूखे हैं। बोले मेरी भूख की चिंता मत करो, भूख की चिंता उसकी करो जो मेरे साथ आंख बंद करके चले हैं। मैं भूखा रह जाऊंगा लेकिन उनको भूखा नहीं रहने दूंगा। ये हमारे बड़े भाई का कहना था। तो इसलिए ना मैं आपको भूखा रहने दूंगा और ना मैं इनको भूखा रहने दूंगा। अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सबसे आशीर्वाद लेते हुए एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि जिस विश्वास के साथ हम लोग जुड़े हैं, जिस विश्वास के साथ हमारा परिवार बढ़ते जा रहा है, उस विश्वास पे कभी शक नहीं करना है। मंत्री जी पिछले बार जब आए थे तो उस समय बिहार सरकार के माननीय मंत्री थे। इसी मन से हमने उनको आश्वस्त किया था कि मंत्री जी अभी हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, अभी आप सिर्फ इत्मीनान रखिए कि हमारा जो समाज है, हमारा जो पूरा समाज है और परिवार है, वो आपके पीछे मजबूती से खड़ा है। आज फिर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप संघर्ष कीजिए, आप लड़ाई कीजिए और जहां एक भाई की तरह, एक परिवार की तरह, जहां हम सबकी जरूरत पड़ेगी, आपके साथ हम खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।